रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ पे होती है? लेजर में। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। हो क्या रहा है? ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जर्नल से पोस्ट हो रही है, पोस्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है लेजर अकाउंट में। कहाँ पे पोस्ट हो रही है? लेजर अकाउंट पे। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स, आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स। अभी हम लेजर नहीं बना रहे, बट लेजर का ट्रेलर है। जैसे अभी हमने जर्नल थोड़ी ना बनाया है, जर्नल का ट्रेलर देखा है कि जर्नल इवेंचुअली बनेगा कैसे, जर्नल बनाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। ऐसे ही लेजर बनाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर में, उसको नाम दिया टी शेप अकाउंटिंग। क्या नाम दिया? टी शेप अकाउंटिंग। दिस इज नॉट लेजर, बट हम वो सारी चीजें सुन लेंगे जो लेजर में काम आएंगी। जैसे कि हमने जो एनालिसिस करा, दैट वाज नॉट जर्नल, बट हमने वो सारी चीजें सीख ली जो जर्नल में काम आएंगी। ओके, तो टी शेप अकाउंटिंग में हम एक सारे चीज का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। परचेज का अकाउंट है सेपरेट, सेल्स का अकाउंट सेपरेट, जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है सबका एक एक सेपरेट अकाउंट बनता है। पर्पस क्या है? उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ जाए, और मोर इम्पोर्टेंटली एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका क्या बैलेंस था वो पता चल जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ? समराइजिंग। समराइजिंग में सबसे पहले क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। What is a trial balance? It is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts at one place. It is prepared to check the arithmetical accuracy. So it shows the closing balances of all the ledger accounts at one place. तो लेजर अकाउंट बनाने का पर्पस ये था कि उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस क्या रहा। सेल्स अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ताकि एट द एंड ऑफ द पीरियड ये पता चले कि टोटल सेल्स कितनी रही, और अगर जानना चाहते हो तो ये भी पता चल जाए किस दिन कितनी हुई। बट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए किस दिन कितनी हुई ये ज्यादा जरूरी है, या उस पीरियड में टोटल सेल्स कितनी हुई वो ज्यादा जरूरी है? टोटल सेल्स। तो मतलब बैलेंस हर एक अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा समराइजिंग के लिए। समराइजिंग के लिए तो समराइजिंग बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल कराता है। एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ते हैं? पहले लेजर अकाउंट्स, और उनकी करनी पड़ती है बैलेंसिंग। एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ भी हो सकता है आपका, हो सकता है कि आप डेली अकाउंटिंग कर रहे हैं, मंथली अकाउंटिंग कर रहे हैं, ईयरली। नॉर्मली ईयरली होते हैं बैलेंसिंग, बट कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंसिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन एन अकाउंट। What do you mean by balance? A balance of an account is the difference between the total of its debit and the credit side. हम कंपेयर करते हैं कि डेबिट्स कितने थे, क्रेडिट्स कितने थे। बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, दोनों साइड्स को मुझे बैलेंस करना है। तो डेबिट्स 10,000 थे, क्रेडिट्स 6,000 थे, तो बैलेंस कितना आया? 4,000। तो डेबिट्स और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ द अकाउंट। बैलेंस ऑफ द अकाउंट। डेबिट्स 1,00,000 है, क्रेडिट्स 50,000 है, तो बैलेंस क्या होगा? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स 50,000। डेबिट्स 5 लाख हैं, क्रेडिट्स 4 लाख है, तो बैलेंस क्या होगा? तो बैलेंस तो समझ आ गया ना, बड़ी सिंपल सी टर्म है। बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। डेबिट्स 50,000 है, क्रेडिट्स 70,000 है, तो बैलेंस क्या होगा? 20,000। आप प्लस माइनस में बात नहीं करेंगे, बैलेंस होगा 20,000। तो ऐसा नहीं है कि डेबिट माइनस क्रेडिट को बैलेंस बोलते हैं, नो। बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। डेबिट साइड भी ज्यादा हो सकती है, क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ओके, a balance of an account is the difference between the debits and the credit side. If, जो मैंने अभी बात बताई,
if the total of the debit side is more than the total of the credit side, अगर debit side credit side से ज्यादा है तो उस अकाउंट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना है, एग्जांपल्स कुछ बताता हूँ। एग्जाम्पल, परचेजेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट 75,000 50,000, इस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? सोच लो, 5 तो नहीं है, फाइनल आंसर 25,000, तो बैलेंस क्या है 25,000। अब ये तो ठीक है, बैलेंस 25,000 है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? गुड, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इफ द डेबिट साइड इज मोर, तो इसे रीड कैसे करते हैं? डेबिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय ₹25,000। है ये डेबिट बैलेंस, है ये डेबिट बैलेंस, लेकिन बैलेंसिंग फिगर पता है किधर आएगा? बैलेंस 25,000। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड बैलेंस करनी है, हमें दोनों साइड क्या करनी है? बैलेंस करनी है, क्लोज करना ना पीरियड, तो बैलेंस करनी है दोनों साइड। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 25,000। बट ये 25,000 क्या है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय 25,000। तो सर इसको क्रेडिट साइड पे क्यों दिखा रहे हैं? डेबिट बैलेंस बैलेंसिंग के लिए आएगा कहाँ पे? जो साइड छोटी है, बैलेंस करनी है ना दोनों साइड्स, तो जो छोटी है वहीं पे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बट वहां क्यों आ रहा है? बिकॉज द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय दिस मच। अब जब ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या होता है? इतना बच गया। तो जब ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा तो जो है उसका एक्चुअल नेचर वही होगा। जैसे डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। सर एक बार और, ठीक है बेटा, एक बार और ये लो। सेल्स, ये चलो मशीनरी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट से 10 लाख, क्रेडिट से 1 लाख, तो इसका आंसर बताओ बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बात तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं आ रहा कि बैलेंस अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। अब ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? करेक्ट, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय 9 लाख। अब जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। बट ये जो 9 लाख है इसको मैं रीड करूंगा कैसे? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? बात समझ आ रही है? डेबिट बैलेंस है तो सर क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? बेटा बैलेंसिंग फिगर जो साइड छोटी होती है उस साइड पे आता है ताकि दोनों साइड बैलेंस कर जाएं। अच्छा सर एक कोई और करके दिखाओ। ठीक है बेटा, लास्ट एग्जांपल, लकी नंबर 3, ई ई ऊ आ, इंटरेस्ट 75,000 25,000। तो बताओ बेटा भास्कर, इसका बैलेंस क्या है? करेक्ट, द बैलेंस इज 50,000। अमाउंट तो बिल्कुल ठीक है। अब ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड बाय दिस मच। तो बैलेंस किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे। जो साइड छोटी है बैलेंसिंग फिगर उधर आता है। टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज मोर, तो डेबिट बैलेंस होगा। इफ द क्रेडिट, इफ इट द अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस if the total of the credit side is more than the debit side. Process of balancing, सबसे टोटल द टू साइड्स, सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि डेबिट साइड का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है। तो मैंने यही बताया स्टेप 1 क्या हो गया कि डेबिट का टोटल क्या है, क्रेडिट का टोटल क्या है। स्टेप 2, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। एंटर द डिफरेंस इन द साइड विद द शॉर्टर टोटल। Now the total of the two sides will match. कोई डाउट? 2 बाई की अभी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ,
जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब इसको रीड कैसे करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अभी चलो रीड करने के तो बाद बैलेंसिंग कैसे हो रही है थोड़ा बहुत समझ आया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा।